हेलो दोस्तों, एलर्जी या इन्फ्लेमेशन का होना बहुत सारी तरह की बीमारियों का कारण होता है। कई लंग्स की, ब्रेन की, लीवर की, किडनी की बीमारियां, जॉइंट्स की बीमारियां, आर्थराइटिस की बीमारियां ये एलर्जी और इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड होती हैं। इन सब बीमारियों में कौन कौन से फल आपको अवॉइड करने चाहिए, आज उस पर बात करेंगे। विच आर द वर्स्ट फूड्स फॉर पेशेंट्स विद बॉडी इन्फ्लेमेशन, आज बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एलर्जी और इन्फ्लेमेशन वाले पेशेंट्स में बहुत सारे तरह की प्रॉब्लम्स आती है, अलग अलग तरह के सिस्टम्स अफेक्ट होते हैं। तो खाने पीने का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है, इसलिए आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंजेस यानी संतरा वगैरह है, लेमन्स है, लाइम्स है, ग्रेप फ्रूट है, इसमें विटामिन सी और बेनिफिशियल कंपाउंड्स होते हैं। वैसे तो ये इरिटेशन इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। कुछ सेंसिटिव लोगों में एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स और ऑटोइम्यून कंडीशन ट्रिगर कर सकते हैं। हर व्यक्ति में ऐसा हो जरूरी नहीं, हर व्यक्ति जिसमें इन्फ्लेमेशन है उसको ये नहीं लेना, ऐसा जरूरी नहीं। पर अगर आपको ये लेने के बाद एलर्जी बढ़ रही है, इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, या आर्थराइटिस और इस तरह के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, ऐसा आपको कुछ सिम्टम्स हैं जो बढ़ रहे हैं, तो आपको लेना अवॉइड करना चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट से आपको एलर्जी है या नहीं, वो वैसे ही टेस्ट किया जाता है कि प्रोडक्ट आपको दिया जाता है, उसके बाद आपका रिस्पॉन्स चेक किया जाता है। इसी तरह से टमाटर वैसे तो अच्छा माना जाता है, लेकिन कुछ लोग को इससे सेंसिटिविटी होती है। खासकर अगर किसी व्यक्ति को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और ऑटोइम्यून कंडीशन है, तो वहाँ पे ये आपकी कंडीशन को बिगाड़ सकता है, तो टोमेटोज़ को भी अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह से कुछ बेरीज है, वैसे तो ये इन्फ्लेमेशन को कम करती है और वैसे ही ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है, खासकर क्योंकि इसमें हिस्टामिन्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ट्रिगर कर सकता है उन लोग को जिसको हिस्टामिन इंटॉलरेंस है। बनानाज यानी केला में नेचुरल शुगर्स होते हैं जो कि बॉडी को इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। इनमें भी हिस्टामिन होते हैं जो कि बॉडी के इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर कर सकते हैं, जिनको हिस्टामिन इंटॉलरेंस है। जो भी फूड प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा मीठे हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका वजन बढ़ाएंगे, ओबेसिटी बढ़ाएंगे, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगे और आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएंगे। इसलिए मीठे फूड प्रोडक्ट्स को आपको ज़्यादातर अवॉइड ही करना चाहिए। ड्राई फ्रूट जैसे किशमिश, ड्राई एप्रिकॉट्स, प्रून्स, ये सारी चीज़ों में काफ़ी शुगर्स रहते हैं और कई बार प्रिजर्वेटिव फॉर्म में इसमें सल्फाइड्स रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं। इनमें शुगर बहुत ज़्यादा है और ये ज़्यादा शुगर लेवल आपके इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगा। जितना ज़्यादा मीठा फ्रूट है या ऊपर से जिस चीज़ में मीठा डाला गया है, ये आपके लिए अनहेल्दी है और आपकी बीमारी बढ़ाएगा। फ्रूट जूसेस ज़्यादातर उन लोग के लिए बुरे हैं जिन लोग को इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम है। जिनको भी इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम है उनको हर हालत में फ्रूट जूसेस को अवॉइड करना चाहिए। फ्रूट के फाइबर आप खाएंगे, डायरेक्ट फ्रूट को खाओगे तो थोड़ा सा बेटर है, लेकिन जितना ज़्यादा आप फ्रूट जूसेस लोगे उतना आपके ब्लड शुगर लेवल्स में स्पाइक होगा और इससे इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। इसको आपको बंद करना चाहिए। और लास्ट है पाइनएप्पल, इसमें भी ब्रोमोलिन है, वैसे तो इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन कुछ लोग को ये एसिडिटी बढ़ा सकता है और जिन लोगों को भी एसिडिटी का प्रॉब्लम, एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, उनको ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकता है। तो पाइनएप्पल भी उन लोग को नहीं खाना चाहिए जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है और साथ में इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा शुगर है या किसी चीज़ से अगर पर्टिकुलर आपको एलर्जी है तो आपको उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मीठे फ्रूट जैसे अंगूर, आम, चेरीज़, ये सारी चीज़ें वैसे तो अच्छी हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में ली जाए तो मिठास की वजह से आपके बॉडी में वजन बढ़ाती है और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है। हर पर्टिकुलर चीज़ों में पर्टिकुलर सेंसिटिविटी होती है। हर चीज़ों को आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा और डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी। किस महीने आपने क्या फल सब्जी ज़्यादा खाई जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम बढ़ गई या कम हो गई, उस हिसाब से आप जज कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ से आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये चीज़ आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और हर व्यक्ति का इंडिविजुअल रिस्पॉन्स होता है, इसके लिए कोई डायरेक्ट ब्लड टेस्ट नहीं आता कि आम खाने से एलर्जी हो रही है कि टमाटर खाने से एलर्जी हो रही है, आप डायरेक्टली टेस्ट कर लो, वैसा नहीं आता। लेकिन आप देखते हो, उसके बाद आप उसको समझते हो कि फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान। ज़्यादातर कोई भी चीज़ों को प्रॉपरली जब आप पका रहे हो तो कोशिश करिए कि उसमें आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स और बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग के लिए केमिकल्स या बहुत ज़्यादा शुगर या सॉल्ट नहीं डालें, इससे बॉडी का इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। जितना ज़्यादा चीज़ों को रॉ और ब्लैंड खाएं उतना अच्छा है। ऑर्गेनिक चीज़ों को खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। जो केमिकल्स भरे हुए चीज़ें या पेस्टिसाइड भरे हुए फॉर्म प्रोडक्ट्स आते हैं आपके घर में, वो आपके इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। तो ज़्यादातर अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आप खाते हैं तो ये आपके बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे। इसके अलावा अलग अलग वीडियोस में कौन कौन से बेस्ट फूड प्रोडक्ट्स हैं आपके लिए, अगर आपको इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम है उस पर हमने बात करी है। ये सारे वीडियोस को भी ज़रूर चेकआउट करें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। थैंक यू।